रानो, हम इस हरी घास से ऐसा घर बनाएंगे जो पूरे जंगल में सबसे सुंदर और ठंडा होगा। हमारे बच्चों को इसमें कभी गर्मी नहीं लगेगी। हाँ टुन्नू जी, बच्चे इस नरम घास पर बहुत चैन की नींद सोएंगे। दोनों ने मिलकर तिनका तिनका जोड़ा। कुछ ही दिनों में हरी घास का सुंदर घोंसला तैयार हो गया। वो हरे मखमल जैसा लग रहा था। वाह पापा, ये तो बहुत नरम है। इसमें से फूलों की खुशबू आ रही है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रुबीना अब्दुल्ला, अमरजीत, एहन नागरा, शीबा, शाजल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना ये सिर्फ घास नहीं, तुम्हारे पापा का प्यार है बच्चों। समय बीता, सर्दियां आने लगी। ठंडी हवा से पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। रानो ने देखा कि उनका हरा घर अब सूखा और भूरा हो गया है। घास सिकुड़ने लगी थी। टुन्नू जी, घास सूखकर छोटी हो गई है। दीवारों में छेद हो रहे हैं। अगर बर्फ पड़ी तो हम क्या करेंगे? टुन्नू, मैंने कहा था ना, फैशन के चक्कर में हरी घास मत लगाओ। अब देखो, तुम्हारा हरा महल फटा हुआ पुराना कपड़ा बन गया है। अब ठंड में ठिठुरना। तूफान शुरू होने वाला था। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी बबली कबूतरी कोने में दुबक कर बैठे थे। वहाँ बहुत तेज हवा आ रही थी। बबली, आज रात कयामत आने वाली है। हवा मेरी हड्डियों तक चुभ रही है। इंसानों ने भी अपनी सारी खिड़कियां बंद कर ली हैं। अब हम कहाँ छुपें? हमें यही एक दूसरे से सट कर बैठना होगा गोलू। मैंने सुना है आज रात बर्फ पड़ेगी। भगवान करे कोई भी इस रात में बेघर ना हो। रात होते होते भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवा की रफ्तार बहुत तेज थी, मानो आसमान जंगल को निगल जाना चाहता हो। जल्दी करो, बच्चों को लेकर कोने में दुबक जाओ। आज हवा यमराज बनकर आई है। अगर ये पत्ता उड़ गया तो सीधी बर्फ अंदर आएगी। पापा, हमारा घर झूले की तरह क्यों हिल रहा है? मुझे डर लग रहा है। क्या हमारा पेड़ गिर जाएगा? हरिया जी, ये कोई साधारण तूफान नहीं है। मुझे सामने वाले टुन्नू और रानो की चिंता हो रही है। उनका घर तो तिनकों का है। वो इस कहर को कैसे झेलेंगे? हम अपनी जान बचा लें, यही बहुत है भाग्यवान। आज की रात जंगल पर बहुत भारी है। अरे रानो बहन, ये डिब्बा तो बर्फ जैसा ठंडा है, लेकिन बाहर तो आग बरस रही है। अगर आप कांटेदार जंगल के रास्ते गईं, तो ये 10 मिनट में पिघल जाएगा। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। ये डिब्बा नहीं, मेरे कुकू की सांसें हैं। मुझे जाना ही होगा। रानो ने केक का भारी डिब्बा सिर पर उठाया और चल पड़ी। सूरज उसके ठीक ऊपर चमक रहा था। डिब्बा बहुत ठंडा था, लेकिन हवा बहुत गर्म। उफ, ये डिब्बा बहुत भारी है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। कुकू मेरा इंतजार कर रहा है। कालू कौवे ने रानो को भारी डिब्बा ले जाते देखा। उसे शरारत सूझी। अरे रानो बहन, इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो? मोर का महल तो उस तरफ है। तुम गलत रास्ते पर जा, वाला रास्ता छोटा है। वहाँ से जाओगी तो जल्दी पहुँचोगी। सच में कालू भाई, धन्यवाद। मुझे जल्दी पहुँचना है। रानो कालू की बातों में आ गई। कालू ने जानबूझकर उसे लंबे और गर्म रास्ते पर भेज दिया था। यहाँ गर्मी 2 गुनी थी। रानो के पंख थक चुके थे। केक के डिब्बे से पानी की एक बूंद टपकी। टप। हे भगवान, केक पिघल रहा है। मुझे और तेज उड़ना होगा। गर्मी से बचने के लिए रानो कुछ पल के लिए कुएं की जगत पर बैठी। तभी बिल्लू बिल्ला वहाँ आ गया। उसकी नजर रानो पर थी। म्याऊं, आज तो नाश्ते में केक और चिड़िया दोनों मिलेंगे। नहीं बिल्लू भाई, मेरा रास्ता मत रोको। मेरे बच्चे की जान खतरे में है। बिल्लू ने पंजा मारा। रानो बाल बाल बची और घबराहट में तेज उड़ गई। इस भाग दौड़ में उसका कीमती समय बर्बाद हो गया और केक और ज्यादा हिल गया। रानो तेज चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गर्मी से उसे चक्कर आने लगे। कालू भैया, प्लीज जल्दी से एक प्लेट मोमोज दे दीजिए।
मेरी बेटी घर पर बहुत बीमार है और वो कुछ नहीं खा रही, बस मोमोज मांग रही है। कालू और गोरी ने रानो की बेताबी देख ली। जी, ये तो बहुत मजबूर लग रही है, दाम बढ़ा दो। रानो बहन, मोमोज तो अब 10 दाने के हो गए हैं, चटनी महंगी हो गई है। क्या कालू भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी सुबह ही तो आपने खुद मुझसे कहा था कि आप 5 दाने में दे रहे हैं। मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और ये उसका पहला और आखिरी बार है। प्लीज मेरी मजबूरी समझिए और मुझे 1 प्लेट मोमोज दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो मैं क्या करूं? 10 दाने हैं तो दो, वरना मेरा समय खराब मत करो। रानो गिड़गिड़ाती रही पर लालची कालू नहीं माना।